दोस्तों, आप मॉर्निंग में जो कुछ भी खाएंगे या जो कुछ भी आप पिएंगे उसका सीधा असर आपके शुगर लेवल्स के ऊपर होगा। दोपहर तक यानी कि आफ्टरनून तक आपके ब्लड शुगर्स कैसे रहेंगे ये सब डिपेंड करता है कि आपने सुबह क्या पिया और क्या खाया। तो इस वीडियो में हम खाने की तो बात नहीं करेंगे लेकिन पीने की बात करेंगे। सुबह उठकर आप क्या पीते हैं इससे दोपहर तक का शुगर लेवल डिसाइड होता है। अगर आपने कुछ ऐसा पी लिया जो डायबिटीज के लिए अच्छा नहीं है, शुगर लेवल्स के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर दोपहर तक आप स्ट्रगल करते रहेंगे अपने ब्लड शुगर लेवल्स को डाउन करने के लिए। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे ड्रिंक्स बताऊंगा जिनका सेवन आप सुबह उठकर कर सकते हैं। आमतौर पर हमें सुबह उठकर चाय या कॉफी पीने की आदत होती है। चाय का कप पीकर या कॉफी का कप पीकर ही हमारी सुस्ती जो है वो दूर होती है। तो इन 5 में से 2 ड्रिंक ऐसे हैं जिनको आप चाय की जगह पर भी पी सकते हैं, उनसे आपकी सुस्ती भी दूर होगी और ये जो ड्रिंक होंगे ये आपके शुगर लेवल को भी नहीं बढ़ाएंगे और उल्टा शुगर की बीमारी को ठीक करने का काम करेंगे। तो जो सबसे पहला ड्रिंक है वो है लेमन वाटर यानी नींबू पानी। नींबू पानी सुबह उठकर आपको क्यों पीना चाहिए और ये डायबिटीज के लिए क्यों अच्छा होता है? जो नींबू पानी होता है ये डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। डायबिटीज में व्यक्ति को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? एक तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, नसें खराब हो सकती हैं, अगर जख्म हो जाए, जख्म भरता नहीं है, शुगर लेवल अगर ज्यादा रहता है, किडनी खराब होने के चांसेस होते हैं। तो जो नींबू पानी होता है ये डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को कम करने का काम करता है। अगर आप सुबह उठकर खाली पेट नींबू पानी पीते हैं, खासकर अगर आप खाना खाने से आधा घंटा पहले नींबू पानी पीते हैं, तो इससे डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके होने का खतरा कम होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो नींबू पानी होता है उसमें जो विटामिन सी होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही टाइप 2 डायबिटीज होती है और अगर बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा रहे तो फिर आगे चलकर डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी रहते हैं। लेकिन जो नींबू पानी होता है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करता है जिससे डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। दूसरा फायदा डायबिटीज वाले लोगों के लिए ये होता है कि जो नींबू पानी होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। इन्फ्लामेशन भी डायबिटीज होने के कारणों में से एक है। जब बॉडी के अंदर अंदरूनी भागों के ऊपर इन्फ्लामेशन होती है तो कई सारी बीमारियां पैदा होती हैं। पैंक्रियास के ऊपर जब इन्फ्लामेशन होती है तो टाइप 1 डायबिटीज पैदा हो सकती है। अगर बॉडी के अंदर कोशिका लेवल के ऊपर इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन होता है, अगर इन्फ्लामेशन है कोशिका लेवल के ऊपर तो टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। और जो नींबू पानी होता है इसमें जो विटामिन सी होता है ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है यानी बॉडी में सूजन को कम करने का काम करता है। इससे आपकी जो डायबिटीज की बीमारी है, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो, दोनों बीमारियां कम होती हैं अगर आप नींबू पानी का सेवन करते हैं। नींबू पानी का जब आपको सेवन करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि बीच में आपको शुगर ऐड नहीं करनी है और नमक भी ऐड नहीं करना है। बस 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ लीजिए और फिर खाने से आधा घंटा पहले पी लीजिए। और इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुई है कि अगर सुबह ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले नींबू पानी पिया जाता है, डायबिटीज वाले लोग अगर ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है? तो ये देखा गया है कि खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल बढ़ता है उसमें 24% की कमी आती है अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं नींबू पानी का खाना खाने से आधा घंटा पहले। तो 24% शुगर लेवल डाउन होना कोई छोटी बात नहीं होती। और ये भी देखा गया है कि खाना खाने के बाद जो मैक्सिमम शुगर लेवल होता है वहां तक पहुंचने का जो टाइम होता है वो टाइम भी 20 मिनट लेट हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि खाना खाने के बाद शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं करता, एकदम से शूट अप नहीं करता, उसे बढ़ने में थोड़ा समय लगता है। ये बात डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए अच्छी होती है। शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप मॉर्निंग में खाना खाने से पहले नींबू पानी पीते हैं तो एक तो आपका शुगर लेवल देर से बढ़ेगा और दूसरा 24% कम बढ़ेगा। और क्या बेनिफिट होता है? नींबू पानी शरीर में जाकर के जो फैट बर्निंग का प्रोसेस होता है उसे तेज कर देता है। यानी अगर आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा है तो फिर बॉडी उस फैट को तेजी से जलाने लगती है अगर आप लगातार नींबू का सेवन करते हैं। और डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए अपने वजन को सही रखना बहुत जरूरी होता है, तो ये भी आपको एक इसका बेनिफिट मिलेगा। इसका एक और बहुत जबरदस्त फायदा है। इस फायदे की वजह से आपको दिन भर अपने शुगर लेवल को कम रखने में मदद मिलेगी। वो ये है कि नींबू पानी पीने के बाद जब आप खाना खाते हैं तो आपको सटाइटी की फीलिंग आती है। मतलब ये सटाइटी की फीलिंग को इंक्रीज करता है। अब ये सटाइटी क्या होती है? सटाइटी का मतलब होता है संतुष्टि। जब खाना खाने के बाद आपको संतुष्टि मिलती है मानसिक तौर पर तो उसे फीलिंग ऑफ सटाइटी कहते हैं। और जो नींबू पानी होता है खासकर यानी जो नींबू होता है वो बॉडी में जाकर फीलिंग ऑफ सटाइटी को इंक्रीज करता है। जब आप ब्रेकफास्ट में ही मानसिक तौर पर संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर दिन भर में आपका मन इधर उधर
उधर की चीजों को खाने का नहीं करता, जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। तो ये इसका एक बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है शुगर वाले लोगों के लिए। इसका एक और बहुत जबरदस्त बेनिफिट है, इस बेनिफिट की वजह से आपको हार्ट की बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। जो नींबू पानी होता है, ये जो आर्टरीज होती हैं, जो खून की धमनियां होती हैं, उनको डैमेज होने से बचाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक वरदान की तरह है शुगर वाले लोगों के लिए, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको अगर शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर जो धमनियां होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो डैमेज होती हैं अंदर से, जिनकी वजह से आगे चलकर हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो नींबू पानी होता है, ये धमनियों को डैमेज होने से बचाता है। तो ये भी एक बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप सुबह नींबू पानी का सेवन करते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो नींबू पानी होता है ये एसिडिक होता है, तो इसलिए जब आप हर रोज नींबू पानी पिएंगे तो ये आपके दांतों को खराब कर सकता है। तो इससे बचने का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक स्ट्रॉ ले लीजिए। अगर आप सीधा गिलास को मुंह लगाकर पिएंगे तो सारा पानी आपके दांतों को टच करेगा। जब आप स्ट्रॉ से पिएंगे तो पानी जो है वो सीधा गले में जाएगा और दांतों को टच नहीं करेगा या बहुत कम टच करेगा। दूसरा, नींबू पानी का सेवन करने के बाद एक बार सादे पानी से कुल्ला कर लीजिए। और तीसरा, इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप ब्रश करें तो कोई भी एसिडिक चीज अगर आपने खाई है या पी है तो उससे 30 मिनट बाद ही आपको ब्रश करना है। अगर आपने नींबू पानी पिया और साथ के साथ ब्रश करने लग गए तो फिर आपके दांतों को काफी नुकसान होगा। अच्छा है कि आप सुबह उठकर पहले ब्रश कर लें और बाद में नींबू पानी का सेवन करें। ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये बाकी चीजों के ऊपर भी लागू होंगी, जो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उनमें से भी कुछ चीजें हैं जो एसिडिक नेचर की होती हैं। अब बात करते हैं दूसरे ड्रिंक की। दूसरा ड्रिंक है ब्लैक कॉफी। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, आप चाय की जगह पर इनमें से कुछ ड्रिंक्स का सेवन कर सकें। तो जो ब्लैक कॉफी है ये आपकी चाय को रिप्लेस कर सकती है। ब्लैक कॉफी में आपको चीनी नहीं मिलानी और ना ही आपको दूध मिलाना है, ब्लैक पीनी है। और ब्लैक कॉफी का क्या बेनिफिट होता है शुगर वाले लोगों में? ब्लैक कॉफी में एक क्लोरोजेनिक एसिड होता है। ये जो क्लोरोजेनिक एसिड होता है ये बॉडी में जाकर ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि बॉडी में जाकर शुगर का जो डाइजेशन होता है और शुगर का जो इस्तेमाल होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये जो क्लोरोजेनिक एसिड है ये शुगर के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। तो जब आप ब्लैक कॉफी का सेवन करेंगे तो आपकी बॉडी में जो शुगर है, खाना खाने के बाद जो शुगर आपकी शरीर में पहुंचेगी उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा, यानी शुगर का इस्तेमाल अच्छे से होगा। आपका शरीर अच्छे से शुगर का इस्तेमाल कर पाएगा। आमतौर पर क्या होता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें शुगर इस्तेमाल नहीं हो पाती, क्योंकि इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है शरीर की, जिस वजह से शरीर शुगर का इस्तेमाल नहीं कर पाता और ये शुगर खून में घूमती रहती है, जिसकी वजह से खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन ये जो क्लोरोजेनिक एसिड होता है ये शुगर के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। इससे शुगर जो है वो आपकी कोशिकाओं में इस्तेमाल होना चालू हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कम होता है। तो ये ब्लैक कॉफी पीने का बेनिफिट है मॉर्निंग में। जो ब्लैक कॉफी होती है ये एक और काम करती है, खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल शूट अप करता है ये उसे कम करती है। ये ऐसा कैसे करती है? ब्लैक कॉफी का असर लीवर के ऊपर होता है। आपको शायद पता हो कि आपका लीवर भी शुगर बनाता है। अगर आपने बाहर से खाना नहीं खाया तो आपकी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए होती है ना, ग्लूकोज चाहिए होती है। तो ऐसा होने पर जो आपका लीवर है वो इमरजेंसी में काम करता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो बॉडी में बॉडी की जरूरत के हिसाब से लीवर ग्लूकोज का निर्माण करता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये जो ब्लैक कॉफी होती है ये इन्फ्लुएंस करती है शुगर बनाने के प्रोसेस को, जो लीवर द्वारा बनाई जाती है। तो इससे होता क्या है कि ये जो ब्लैक कॉफी है खाना खाने के बाद लीवर को प्रभावित करती है, जिससे लीवर कम ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे आफ्टर मील ग्लूकोज स्पाइक कम होते हैं, यानी खाना खाने के बाद शुगर लेवल का जो आपका शूटअप होता है वो कम होता है। ये इसका बेनिफिट है ब्लैक कॉफी का, अगर आप इसका सेवन मॉर्निंग में करते हैं। इसका एक बेनिफिट और भी है कि इसमें मैग्नीशियम होता है। जो मैग्नीशियम होता है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। ये चीज टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज तभी होती है जब शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन ही वो केमिकल है, वो हार्मोन है जो आपके खून में से ग्लूकोज को आपकी कोशिकाओं तक पहुंचाती है, जहां पर ग्लूकोज का इस्तेमाल कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो जब शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता तो फिर शुगर खून में ही घूमती रहती है। लेकिन जो मैग्नीशियम है जो ब्लैक कॉफी में होता है ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, यानी बॉडी इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बन जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, आपका शरीर बिल्कुल ही इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव बन जाएगा, लेकिन आपके शरीर की जो सेंसिटिविटी है वो इंप्रूव होगी, इससे वो थोड़ी बहुत बढ़ेगी इससे, जिससे आपका जो शुगर लेवल है वो कुछ ना कुछ कम होगा, यानी आपको अपनी डायबिटीज की बीमारी को मैनेज करने में
में मदद मिलेगी, ये इसका मतलब है। तो ब्लैक कॉफी पीने से आपको मॉर्निंग में जो क्रेविंग होती है वो भी ठीक होगी, आपकी सुस्ती भी दूर होगी, खाना खाने के बाद ब्लड शुगर स्पाइक भी कम होगा और आपको अपनी डायबिटीज की बीमारी को मैनेज करने में मदद भी मिलेगी। तो ये बेनिफिट होगा अगर आप मॉर्निंग में ब्लैक कॉफी का सेवन करते हैं। बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। जो तीसरा ड्रिंक है वो है चिया सीड वाटर। 1 से 2 टेबल स्पून चिया के बीजों का ले लेंगे। पहली बार सेवन करने हैं तो 1 टेबल स्पून ले लीजिए। 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो आपको जो पानी है गिलास के अंदर, उसमें आपको पानी की जगह एक जेल टाइप मटेरियल मिलेगा। तो होता क्या है कि चिया के सीड में जो सॉल्युबल फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर को हम कहते हैं घुलनशील फाइबर। फाइबर दो तरह का होता है, एक जो पानी में घुलता है, एक जो पानी में नहीं घुलता। तो जो चिया सीड होते हैं इनमें जो फाइबर होता है ये पानी में घुलने वाला होता है। इसी वजह से जब आप इन बीजों को पानी में भिगोते हैं तो सुबह तक इनका जो फाइबर होता है वो पानी में घुल जाता है और एक जेल जैसा मटेरियल बना लेता है। ये जो जेल जैसा मटेरियल है इसका जब आप सेवन करते हैं खाना खाने से आधा घंटा पहले, तो ये पेट के अंदर एक परत बना लेता है। उसके बाद जब आप खाना खाते हैं तो इस परत की वजह से खाने में मौजूद शुगर बॉडी द्वारा कम एब्जॉर्ब की जाती है, जिसकी वजह से आपके खून में कम शुगर जाती है, जिससे आपका शुगर लेवल डाउन होता है। खाना खाने के बाद आपका शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ता। ये चिया सीड का जो पानी होता है उसे पीने का एक बहुत जबरदस्त बेनिफिट है शुगर वाले लोगों के लिए। इसके अलावा जो चिया सीड होता है इसमें मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का बेनिफिट मैं आपको बता चुका हूं ब्लैक कॉफी वाले पॉइंट में, तो सेम बेनिफिट आपको चिया सीड वाटर से भी मिलता है। इसके अलावा चिया सीड में कैल्शियम की काफी अच्छी मात्रा होती है। जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनको बोन डेंसिटी कम होने का एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। बोन डेंसिटी का मतलब होता है कि हड्डियों का घनत्व कम हो जाना। जब हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है तो हड्डियों से जुड़ी काफी सारी बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन अगर आप चिया सीड के वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो कैल्शियम आपको अच्छी खासी मात्रा में मिलता है, जिससे जो बोन डेंसिटी वाला इशू है डायबिटीज वाले लोगों में, इस इशू के होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये भूख को कम करता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो अंदर जाकर एक परत बनाता है और आपकी भूख को कम करने का काम करता है। इससे आपको पूरे दिन में कम भूख का एहसास होता है अगर आप मॉर्निंग में खाली पेट खाना खाने से आधा घंटा पहले चिया सीड वाटर का सेवन करते हैं। तो जब आपको पूरे दिन में कम भूख लगेगी तो आप कम खाएंगे, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल कम बढ़ेगा। तो ये था तीसरा ड्रिंक जो आप मॉर्निंग में ले सकते हैं और डायबिटीज में बहुत अच्छा है। अब बढ़ते हैं चौथे ड्रिंक की ओर, जो कि है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। सेब का सिरका भी नेचर में एसिडिक होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है। तो जो मैंने 3 पॉइंट बताए थे आपको, स्ट्रॉ वाला और कुल्ले वाला और ब्रश वाला, वो इसके ऊपर भी लागू होगा। तो आपको 1 से लेकर 2 टेबल स्पून सेब का सिरका लेना है। पहली बार शुरू करेंगे तो आप 1 चम्मच से ही शुरू कीजिए। 1 टेबल स्पून सेब का सिरका 1 गिलास पानी में आपको डालना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा कम नहीं रखनी। पानी की मात्रा कम रखेंगे तो फिर वो गाढ़ा बनेगा, दांतों को नुकसान करेगा। इसलिए गिलास भरना है पानी का पूरा, उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाना है और ब्रेकफास्ट से पहले आपको पीना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आफ्टर मील आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो 5 से 7% कम बढ़ेगा। ये भी आफ्टर मील ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। 5 से 7%, 5 से 7% काफी होता है, ऐसा नहीं है कि कम है। कहाँ आप दूध वाली चाय पी रहे थे जो आपके शुगर लेवल को बढ़ा रही थी, उसमें आप चीनी भी डाल रहे थे, या बिना चीनी के भी आप पी रहे थे, दूध मिला रहे थे तो आपका शुगर लेवल बढ़ रहा था और वो चाय आपको शुगर में कोई बेनिफिट नहीं कर रही थी। कहाँ आपको अब 5 से 7% शुगर लेवल आपका डाउन हो रहा है। तो कौन सा ज्यादा बेटर है आप डिसाइड कर सकते हैं। इसका मैं आपको कारण भी बता रहा हूं कि खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल को क्यों कम करता है ये। तो जो इसका एसिटिक एसिड होता है ये आपकी बॉडी में स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए जो जिम्मेदार एंजाइम्स होते हैं उनमें इंटरफेयर करता है। तो जब ये उन एंजाइम्स के साथ इंटरफेयर करता है तो फिर इससे पोस्ट मील जो शुगर लेवल है वो कम होता है, शुगर स्पाइक कम होता है। तो ये इसका एक बेनिफिट है एप्पल साइडर विनेगर का। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे लास्ट ड्रिंक की ओर, लेकिन ये ड्रिंक है बहुत अच्छा। इस ड्रिंक का नाम है ग्रीन टी। ग्रीन टी भी आपको बिना दूध के और बिना शुगर के पीनी है। अब ग्रीन टी में क्या होता है, इसमें होता है EGCG, इसका पूरा नाम है एपिगैलोकैटेचिन गैलेट। ये जो एक केमिकल होता है इसमें ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बूस्ट करता है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है ये मैं आपको पहले भी इस वीडियो में बता चुका हूं कि जब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है तो फिर आपके शरीर में ग्लूकोज का इस्तेमाल होना बढ़ जाता है, जिससे शुगर लेवल कम होता है। तो ग्रीन टी भी यही काम करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। ग्रीन टी के ऊपर एक रिसर्च की गई थी जिसमें काफी बड़े नंबर में लोगों को लिया गया था और काफी लंबे समय तक ये रिसर्च चली थी, 6 महीने से ज्यादा समय तक चली थी और हजारों की संख्या में लोगों को इसमें शामिल किया गया था।
और इसका रिजल्ट जो निकला उसमें ये देखा गया कि जो लोग एक दिन में 6 कप ग्रीन टी पीते हैं उन्हें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 33% कम होता है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 6 कप ग्रीन टी पीनी है, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आपको मॉर्निंग में सिर्फ 1 कप ग्रीन टी पीनी है। और ये पॉइंट बताने का मतलब ये है कि जो ग्रीन टी है वो डायबिटीज में अच्छी होती है। ग्रीन टी पीने से डायबिटीज की बीमारी नहीं होती, और जिन लोगों को है उनकी डायबिटीज कम होती है, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। और ग्रीन टी का एक और बड़ा बेनिफिट होता है कि इसमें एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है एल-थियानाइन। ये क्या करता है कि ये मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है। अब मेंटल क्लैरिटी क्या होती है? जब आप सुबह एकदम से उठते हैं तो आपको बहुत सुस्ती होती है। उस समय ना आप ज्यादा कुछ सोच पाते हैं, ना कुछ ज्यादा कर पाते हैं, क्योंकि उस समय आपकी मेंटल क्लैरिटी कम होती है। तो जो ग्रीन टी है ये मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाती है, यानी कि आपको चुस्ती फुर्ती और स्फूर्ति प्रदान करती है, एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। यानी इसका सेवन आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। मॉर्निंग में आपको सुस्ती भी दूर करेगी और आपकी जो डायबिटीज की समस्या है उसे भी कम करने का काम करेगी। तो ये 5 ड्रिंक हैं, इनमें से आप 2 चीजों का सेवन भी कर सकते हैं। जैसे सुबह आप उठे और अगर आपको सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है तो आप चाय की जगह पर या तो ग्रीन टी पी लीजिए या ब्लैक कॉफी पी लीजिए। उसके बाद खाना खाने से पहले अगर नींबू अवेलेबल है तो नींबू पानी पी लीजिए, नींबू अवेलेबल नहीं है तो चिया सीड वाटर आप पी सकते हैं, या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर पी सकते हैं। इन तीनों ड्रिंक का इस्तेमाल आप खाना खाने से आधा घंटा पहले कर सकते हैं, और ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी का सेवन आप मॉर्निंग में उठकर ब्रश वगैरह करने के बाद आप कर सकते हैं। तो ये 5 ड्रिंक आप ध्यान में रखिए कि ये डायबिटीज के लिए अच्छे होते हैं और आपके मॉर्निंग में सुस्ती को दूर करने का काम भी करते हैं। तो और कुछ भी मत पीजिए, सिर्फ इन 5 में से किसी एक ड्रिंक का ही इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच।